मनुष्य को जन्म दिया, एक बालक को जन्म दिया। गाय ने बछड़े को जन्म नहीं दिया, गाय ने बछिया को जन्म नहीं दिया, गाय ने एक मनुष्य को जन्म दिया। क्योंकि महात्मा ने कहा था ना कि एक सुंदर मनुष्य जन्म लेगा, वेद पाठी होगा, वेद मंत्रों को जानने वाला होगा। उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य की तरह है, पर जो कान है वो गौ के समान। आत्मदेव जी ने उस बालक का नामकरण किया कि इसके दोनों कान गौ के समान हैं, इसलिए इसका नाम हम आज से गोकर्ण रखते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जो गोकर्ण थे परम ज्ञानी हो गए, और जो धुंधकारी था महाराक्षस हो गया। गोकर्ण मंदिर में पूजा करने लगे, गीता जी का पाठ करने लगे, माता पिता की सेवा करने लगे, तीर्थ यात्रा करने लगे। धुंधकारी सुबह उठता खोल करके पी जाता, कई दिन स्नान नहीं करता, कभी दातुन नहीं करता, कभी मंजन नहीं करता, कभी इससे झगड़ा करता, कभी उससे झगड़ा करता, कभी इसकी यहाँ चोरी करता, कभी उसकी यहाँ चोरी करता। एकदम विपरीत। एक दिन धुंधकारी पी करके आ गया, आत्मदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कि जिस घर में मैंने वेद मंत्रों का पाठ किया है, संतों को भोजन कराया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, गाय की सेवा की है, और तू उस घर में पी के आ रहा है, निकल जाओ यहां से। धुंधकारी ने पिताजी को पकड़ा, उठा करके फेंक दिया। आज भी ऐसे कई धुंधकारी हैं जो अपने पिता को और माता जी को, ऐसे कई धुंधकारी हैं आज भी। आत्मदेव रोने लगे कि सारे जगत ने मेरा सम्मान किया, लेकिन मेरा बेटा ही मेरा अपमान कर रहा है। व्यक्ति सारी दुनिया से जीत सकता है, पर अपने घर में कभी जीत नहीं सकता। गोकर्ण ने अपने पिता को रोते हुए देखे, क्यों गोकर्ण भी आत्मदेव को पिता मानते थे, भले गाय के बेटा थे। गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप रो क्यों रहे? आत्मदेव ने कहा, बेटा सब कुछ लुट गया। सब कुछ लुट गया, अब बचा ही क्या है? जो सम्मान यश कीर्ति मैंने संपूर्ण जगत में कमाई थी, आज मेरे बेटे ने मेरे ऊपर हाथ उठा करके सब कुछ बराबर कर दिया। कहते हैं कि जिस घर में पिता का अपमान होने लग जाए, उस दिन समझना कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। जब तक आपका सम्मान है तब तक आप जीवित हैं, और जिस दिन आपका उसी घर में उस परिवार के लोगों से अपमान होना लग जाए, समझना कि आपकी आयु क्षीण होने लगे। गोकर्ण कहते हैं, पिताजी ये तो एक भ्रम है, कौन किसका बेटा, कौन किसकी मां, कौन किसका भाई, ये सब एक स्वप्न है। सच्चा संबंध तो केवल ईश्वर से है, संसार के लोगों से कोई संबंध नहीं। हम इस शरीर को अपना शरीर मानते हैं ना, कि शरीर हमारा है। आप बताइए, शरीर आपका है क्या? ये आपका है शरीर? जब जन्म होता है तो हम इतने छोटे जाते हैं, पर इतने बड़े हो जाते हैं। इतने बड़े होने तक तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी सफेदी आ जाए? क्या कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी आंखें कम पड़ जाएं? क्या कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? क्या कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं मर जाऊं? आज तक किसी ने सोचा है? 90 साल का बुढ़ा भी ये सोचता है कि अभी मैं और जीऊं। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन जब हमारी सफेद
तो क्या हम सफेदी को रोक पाते हैं? आंखों की ज्योति कमजोर हो जाती है, क्या उसको हम रोक पाते हैं? क्योंकि यदि ये शरीर हमारा होता तो हम बालों को सफेद होने से भी रोकते, आंखों की ज्योति कम होने से भी रोकते, और वृद्धावस्था को प्राप्त होने से उस अवस्था को भी रोकते कि हमको भी बूढ़ा नहीं होना। ये शरीर हमारा नहीं है। यदि ये शरीर हमारा होता तो शरीर हमारी बात मानता। इसलिए पिताजी, संसार की मोह माया को त्याग करके भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा इसी जिंदगी का, क्या भरोसा इसी जिंदगी का, क्या भरोसा इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं किसी का, जय हो। इसी जिंदगी का, क्या भरोसा इसी जिंदगी। सभी गाइए, प्रेम से गाइए। हमें अपनी जिंदगी का इतना भी भरोसा नहीं है कि 10:30 बजे बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, 11 बजे आरती के बाद घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि बेटा की शादी करनी है, नाती पोते खिलाएंगे, ये खेत खरीदना है, वो खेत खरीदना है, नंदुरबार में मकान बनाना है, मुंबई में फ्लैट लेना, सपने बड़े बड़े हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है सब मिथ्या है। जय हरि। सांस रुक जाएगी चलते चलते, चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, चलते क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, जय क्या भरोसा इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, पुरानी दुनिया है हकीकत पुरानी। ये चल के रुकना है इसकी रवानी, रवानी चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, जय हो। क्या भरोसा इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को अपनी जिंदगी पर भरोसा है? इतने लोगों में से कोई व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रख करके कह सकता है कि मुझे भरोसा है? कल किसने देखा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लोग कहते ना महाराज आज नहीं कल करें, कल नहीं कल करेंगे, कल कभी नहीं आता। इसलिए कल जो करना है आज कर लो, जो आज करना है वो शाम तक इंतजार मत करो, अभी करो, इसी वक्त करो। पर में परलय होएगी, बहुरी करेगा आहा। जय हरि। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन
पहला फायदा ये है, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में ताली बजाने के 2 फायदे। पहला फायदा ये है कि हमारे हाथ में जो गरीबी की रेखा है, दरिद्र रेखा है, भगवान के भजन में ताली बजाने से गरीबी की रेखा दूर हो जाती है और अमीरी की रेखा बन जाती है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, यदि कथा में बैठने में हमको बार बार नींद आ रही है, तो जोर से ताली बजाओगे ना, नींद भाग जाएगी। जय हरि। ये साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान क्या तक, बात है? अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बलहारी। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। आहा। बेटा भी हक निभाएगा तो अपनी दान तक। क्या बात है? हाँ, अरे इससे तो आगे